बहुत गिल्ट हो रहा है क्रिश। गिल्ट? गिल्ट किस लिए पायल? हमसे प्यार करने के लिए गिल्ट, या फिर अपनी बहन की खुशियों के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए गिल्ट? आखिर गलती क्या है तुम्हारी? हाँ, और तुम कब से इतनी आसानी से गिव अप करने लग गई पायल? फाइट करो ना, अपने हक के लिए फाइट, अपने प्यार के लिए फाइट, हमारे लिए फाइट। तुम्हारे लिए तो हम भगवान से भी लड़ सकते हैं क्रिश, कुछ भी कर सकते हैं हम तुम्हारे लिए। कुछ भी। पता है क्रिश, जब हमने तुम्हें पहली बार देखा था ना, तब से बस एक ही सपना बुन रहे हैं कि तुम्हारे साथ शादी होगी, फिर सुहाग रात, और फिर जिंदगी भर हमारा साथ। पर आज कोई पर किंतु परंतु नहीं, आज सिर्फ प्यार की बातें करो। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम ही ये सपना देख रही थी? नहीं पाया, हमने भी हर पल हर वक्त सालों से यही सपना देखा है जो आज सच हो रहा है। I love you क्रिश। ऐसे नहीं। I love you, Payal. I love you too क्रिश। बाबू, चलना देखना तेरे पापा को क्या हो गया। मम्मी जी प्लीज खुद को संभालिए। मम्मी जी, पापा जी ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, पापा ठीक तो है ना? क्या हुआ उन्हें अचानक? कल तक तो वो बिल्कुल ठीक थे। आप हमें बताइए कि कोई परेशानी की तो बात नहीं है ना? रिलैक्स क्रिश, रिलैक्स। अभी वो ठीक है, मेडिसिन दे दी है मैंने। कल तक पापा बिल्कुल ठीक थे, ना जाने अचानक क्या हो गया उन्हें। कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है ना डॉक्टर साहब? सीरियस तो है, उन्हें किसी बात का सदमा लगा है, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एक माइल्ड अटैक था, वरना इस उम्र में कुछ भी हो सकता है। इसलिए उन्हें किसी भी तरह का फिजिकल या इमोशनल स्ट्रेस से बचाइएगा। हम उन्हें घर कब ले जा सकते हैं? कुछ रिपोर्ट्स बाकी है, सब कुछ सही रहा तो आज आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, नो स्ट्रेस। ओके बाबू, अब बहुत हो गया बेटा। देख, अब बात तेरे पापा की सेहत पे आ गई। अब कोई तमाशा मत करना बेटा। अभी ये तेरी शादी गले से उतरी भी नहीं थी और तूने सुहाग रात की तैयारी शुरू कर दी। देख अपने पापा की हालत। मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही है। एक तरफ क्रिश की शादी, घरवाली, साली के चक्कर में पापा जी को तो हार्ट अटैक ही आ गया।
अगर उन्हें कुछ हो जाता तो? भाभी प्लीज ऐसा कुछ मत कही। हम जानते हैं कि ये सब हमारी वजह से हुआ है और हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। हम जानते हैं कि हमारी गलती थी। अभी गलती मानने और गिनवाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बाबूजी का ख्याल रखने की, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा। और हम सबको भी ये बात ध्यान में रखनी होगी कि किसी भी बात से बाबूजी को जरा सी भी तकलीफ ना पहुंचे। हे भोलेनाथ, ये क्या हो गया? आज अपने पति के लंबे उम्र के लिए हम बीज का व्रत रखे थे। खुदा जी के दिन वो हॉस्पिटल में। मम्मी प्लीज रो मत मम्मी, कुछ नहीं होगा पापा को। अगर जरूरत पड़ी ना तो हम वर्ल्ड के सबसे बेस्ट डॉक्टर से उनका इलाज करवाएंगे और उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। मत रो, वादा करते हैं मुझसे कुछ नहीं होगा मम्मी पापा को, वादा करते हैं हम आपसे। इस बुड्ढे का दिल तो पत्थर का है, फिर हार्ट अटैक कैसे आ गया? और आना ही था तो किसी और दिन आता ना। हमारी सुहाग रात बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? आप में से बिंदिया कौन है? हाँ मैं। पेशेंट आपको बुला रहे हैं, प्लीज अंदर आइए। ये दवाई नहीं खा रहे हैं, आप प्लीज उन्हें खिला दीजिए। जी। बाबूजी, बाबूजी दवाई खा लीजिए। और अगर एक पिता सखा बन जाए ना तो बेटी की हार हो ही नहीं सकती। हम समझे नहीं। अच्छा बाबूजी, एक पिता दोस्त बन सकता है ना? हाँ बिल्कुल। और अगर एक दोस्त केवल साथी नहीं सारथी भी बन जाए ना तो ये महाभारत की युद्ध भी जीती जा सकती है। इसलिए इस सुहागन की लड़ाई में हमें अपने बाबूजी जैसा साथी और सारथी चाहिए। हम अपनी बिटिया की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बस हमें यह बताओ कि करना क्या है। अच्छा बाबूजी, हम आपको बताते। वाह बिटिया, टेढ़ी उंगली से घी निकालना तो कोई तुमसे सीखे। ये टेढ़े मेरे लोग सीधी तरह कहाँ मानते हैं। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। अब देखना तुम्हारे ये बाबूजी क्या करते। बाबूजी, आपको यहाँ हॉस्पिटल में देखकर हमको सच में बहुत बुरा लग रहा है। अरे तो बेटा, कौन सा हम सचमुच में बीमार है? बस थोड़े दिन के लिए एक्टिंग करनी है और क्या। और वैसे भी हम डॉक्टर श्रीवास्तव से बात कर चुके हैं। हम यहाँ ज्यादा दिन के लिए रुकने वाले नहीं हैं। बहुत जल्दी हम घर आ जाएंगे। और एक दूसरी बात बताएं बेटा, अगर हमारे सचमुच बीमार पड़ने से कृष्णा सही रास्ते पर आ जाए ना तो हमें वो भी मंजूर है। बाबूजी, ऐसी बात मत कीजिए।
अम्बे माँ आपको बहुत लंबी उम्र दे। अच्छा, एक बात बताओ, ये हमारी एक्टिंग कैसी लगी? बाबूजी, एकदम सफर स्टार जैसी। क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, सुपरस्टार है ना? कितनी सच्चाई और भोलापन है तुम में, बस इसी सच्चाई की जीत होनी चाहिए। बिंदिया, बिटिया हमको सच सच बताओ, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम कृष्णा से जीत पाओगी? बाबूजी, हमें कृष्णा जी से नहीं जीतना है, हमें कृष्णा जी को जीतना है। और अगर ऐसे ही हमारे सर पे आपका हाथ रहेगा ना, तो देखिएगा ये मंजिल भी हमारी मुट्ठी में होगी। हमारा हाथ हमेशा तुम्हारे सर पे है। सदा सुहागन रहो। आप लोग भी पेशेंट से मिल सकते हैं। क्या जरूरत थी इतना टेंशन लेने की? बताइए तो, हम लोग कितने परेशान हो गए थे। अगर आपको कुछ हो जाता तो। मम्मी प्लीज, आप अपने आप को संभालें। अगर आप ही अपने आप को नहीं संभालोगे तो पापा वो कैसे संभालोगे? आपको रोता हुआ देख इनकी टेंशन और बढ़ेगी। प्लीज, ठीक हो जाएंगे पापा। पापा, अब आपको ठीक लग रहा है ना? कुछ चाहिए आपको?